बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार खीर। बहुत ही मज़ेदार बनाऊंगी, तो रेसिपी को बिल्कुल आपने एंड तक देखना है। इसमें बहुत सारी मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी, तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत मज़े की ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब चावल भिगो दिए थे। तकरीबन 2 घंटे पहले ये चावल भिगो दिए हैं। 2 कप पानी डाल के अब इसको मैं क्या करूँगी, जग में डाल के इसको अपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जूसर में मैं इसको डालूँगी। कोई से भी क्वालिटी के चावल ले सकते हैं, अदवार चावल लें, अच्छे लें, जो भी आपके घर में पड़े हुए हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। जो ऊपर वाला पानी है वो उसको मैं निकाल लूँगी इस तरह से। और दूसरी तरफ ये चावल आप देखें, ये इस तरह अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं। अभी आराम से मैं इसको ऐड कर दूँगी। चावल अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए थे, मैंने निकाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको पीसना नहीं है, इस तरह रखना ये थोड़े से दरदरे हों। जी, तो अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। पतीली में मैंने वो पानी पहले ऐड कर दिया था तकरीबन, और इसमें मैंने 1 का ग्लास पानी एक्स्ट्रा डाला है। अब इसमें चावल ऐड करूँगी, क्योंकि चावल थोड़े से पकेंगे तो पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी तरह से अब आपने चावल को मिक्स करना है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। चावल की आपने पकाई करनी है जब तक अच्छी तरह से इसमें बॉयल ना आ जाए। तकरीबन इसमें अब 1.5 ग्लास पानी शामिल हो गया। आधा ग्लास जो मैंने चावल में ऐड किया था और 1 ग्लास मैंने एक्स्ट्रा डाला है। इलायची डाल रही हूँ मैं, इलायची के छिलके भी मैं डाल रही हूँ, इलायची साबुत डाल रही हूँ। आप इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं साथ-साथ मिक्स कर रही हूँ। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो खीर है वो नीचे ना लग जाए। तकरीबन 15 मिनट गुज़र गए हैं और बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही बॉयल आएगा तो आप समझ जाइए कि जो चावल है वो गलना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दूध। 1.5 किलो के करीब मैंने दूध का डिब्बा ले लिया है। ऑल पर्पज़ दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अगर कोई से भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं। आपने अगर गाय का दूध डालना है तब वो भी डाल दें, लेकिन मीठा वगैरह बनाते हुए डिब्बे का जो दूध है उसके साथ उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दूध शामिल करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को अभी फ़िलहाल मैं हाई कर रही हूँ। मीडियम हाई करते हुए अब इसको पकाऊँगी। मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है, और जैसे-जैसे ये पकती जाएगी ये खुद ब खुद गाढ़ी होती जाएगी। बहुत मज़े की और बहुत सिंपल तरीके से ये बनती है, तो रेसिपी को बिल्कुल आपने एंड तक देखना है। मैं इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें शामिल करूँगी और बहुत अच्छी-अच्छी आपको आगे जाके मैं इसमें टिप्स दूँगी कि किस तरह आपकी खीर गाढ़ी हो सकती है। जी, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन चीनी। चीनी मैं 1 कप के करीब डाल रही हूँ, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मीठा आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर दें मीठा। चीनी डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, चम्मच चलाती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं। अगर आपका हाथ थक जाता है तो आप किसी और को बुला लें, लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये चावल जो है वो फ़ौरन से नीचे लग जाएँगे, तो जलने की स्मेल आ जाएगी, तो खीर का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैं बादाम डाल रही हूँ, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और हाफ़ मैंने अभी डाला है, हाफ़ हम एंड में डालेंगे। अभी डालने का ये मकसद है, जैसे-जैसे इसकी पकाई होती जाएगी तो ड्राई फ्रूट का जो जायका है वो खीर में बहुत ही अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो बॉयल आना स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब खीर जो है हमारा वो पकाई की तरफ आ गई है। ये अच्छी तरीके आप देख सकते हैं इसके बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपकी खीर गाढ़ी नहीं बनती तो इसका मतलब कि जो चावल आपने डाले हैं वो कम है। 1.5 किलो दूध में 1 कप चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने चावल का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी खोया। 1 पाव के करीब मेरे पास खोया पड़ा हुआ है। खोया हम इसमें ऐड कर देंगे। खोया ऐड करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने स्लो कर देना है। क्योंकि जब बिल्कुल एंड होता है पकने का, क्योंकि जो खीर है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है? तो इस वज़ह से मैंने इसमें खोया ऐड कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, और खोया डालने से खीर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। ये देखें, येलो-येलो जब आपके ऊपर मलाई आना स्टार्ट हो तो आप समझ जाएँ कि आपकी खीर जो बिल्कुल एंड पे है, मतलब कि बनना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल गाढ़ी हो गई है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन ये मुझे पौना घंटा लग गया है इसको पकाते हुए, और जो खोया डाला था वो भी इसमें मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी बर्फ़ी।
बर्फ़ी मैंने तकरीबन ले ली है 5 से 6 पीसेस इसमें लिए हैं, लेकिन आराम-आराम से आपने एक-एक पीस करके इसमें डालना है, एक साथ आपने ऐड नहीं करनी। बर्फ़ी आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें, लेकिन डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो चीनी मैंने इस वज़ह से कम डाली है कि बर्फ़ी जो है वो भी मीठी होती है। तो बर्फ़ी डालने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ। खीर हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार, बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। ऑफ़ करने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप ये देख सकते हैं कितने मज़े की ये गाढ़ी-गाढ़ी तैयार हो गई है और बर्फ़ी जो है वो खुद ब खुद इसमें अच्छी आराम से मेल्ट हो जाएगी। जब तक ये ठंडी होगी तो फिर मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ। जी, तो खीर जो है वो तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आ गई है, तो मैंने इसको एक खूबसूरत से काँच के बाउल में सर्व कर लिया है। अब ढेर सारे इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में पहले मैं थोड़ा-सा बादाम का पाउडर डाल रही हूँ और फिर उसके बाद हम इस तरह से मैंने स्लाइस में बादाम काट लिए थे, ये हम शामिल कर देंगे। कोई सा भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ऊपर से मैं इसकी ढेर सारी किशमिश शामिल करूँगी। उम नारियल मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि नारियल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप नारियल अगर आपको पसंद है तो आप नारियल डाल सकते हैं। ढेर सारी किशमिश आपने डाल देनी है। ब्लैक कलर वाली किशमिश मैंने ली है छोटी और ये डालने के बाद आप देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है मज़ेदार और अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको मैं प्लेट में सर्व करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। ये तो तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया है कि ठंडी हो गई है। मैं इसको खूबसूरत से बाउल में सर्व करती हूँ। ये तो अब ये देखिए कितने मज़े की लग रही है। अभी जैसे-जैसे ये ठंडी होगी मज़ीद और गाढ़ी होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।